नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार अपनी योजनाओं से प्रदेश के निवासियों के जनजीवन में बदलाव लाने के लिए लगातार काम कर रही है। साय सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर तेजी से क्रियान्वित की जा रही हैं। इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं लखपति दीदी योजना की। साय सरकार ने लखपति दीदी योजना की मदद से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की वार्षिक आय को 1 लाख रुपए से अधिक करना है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का लक्ष्य लखपति दीदियों को और अधिक सशक्त बनाकर गांव की प्रत्येक महिला को लखपति बनाना और भविष्य में लखपति ग्राम का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर में 10 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से वर्तमान में लगभग 8 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय साय सरकार प्रदेश की महिलाओं के उन्नयन और आर्थिक तरक्की के लिए लगातार योजनाएं बना रही है और इसका असर प्रदेश में देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की महिलाएं आज आत्मनिर्भरता, मेहनत और नवाचार के बल पर नई पहचान बना रही है और हमारी सरकार उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पहले महिलाएं घरों तक सीमित रहती थी, लेकिन आज प्रदेश की महिलाएं स्व सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साय सरकार का लक्ष्य लखपति दीदियों को और अधिक सशक्त बनाकर गांव की प्रत्येक महिला को लखपति बनाना और भविष्य में लखपति ग्राम का निर्माण करना है। इस बार बजट में भारत सरकार ने एक योजना बनाई है। वो योजना 2 साल के लिए है। वो योजना ऐसी है कि जो बहनें बैंक के अंदर कुछ पैसे जमा कराएगी, एफडी करवाएगी, तो उनको अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। सिर्फ बहनों के लिए एक विशेष ब्याज की योजना से 2 साल के लिए स्कीम बनाई है। मैं चाहूंगा, अब आप लखपति दीदी हो गई हैं, सोना ही खरीदते रहेंगे क्या? थोड़े पैसे जमा कीजिए। हम देश के प्रधानमंत्री जी ला धन्यवाद देना चाहो, नरेंद्र मोदी जी ला। वो लखपति दीदी योजना हमारे देश में प्रारंभ करीन है और ये योजना के माध्यम से आज हमारे दीदी मन पूरा प्रदेश की आर्थिक स्थिति ला बेहतर तरीके से संचालन करे के बीड़ा अपन हाथ में लईन है। निश्चित रूप से एकर से हमारे विकसित छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े योगदान होही, तो ये भूमिका हमार बहनी मन के होही। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ में 10 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से वर्तमान में लगभग 8 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। अब प्रदेश में 10 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साय सरकार गांव के लिए लोगों के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर चुकी है और इनके निर्माण में बिहान की दीदियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लखपति दीदी योजना से प्रदेश की 5 लाख से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और अब लखपति दीदी भ्रमण योजना शुरू कर उन्हें देश प्रदेश के व्यवसायिक केंद्रों और शक्ति पीठों का भ्रमण कराया जाएगा। लखपति दीदियों से पूरे प्रदेश की माताओं बहनों को प्रेरणा मिल रही है और अब हमारा लक्ष्य लखपति दीदियों को करोड़पति दीदी बनाना है। बकरी पालन क्लस्टर योजना से प्रदेश में बकरी पालन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना और IIM रायपुर के साथ MOU से स्व सहायता समूहों की आमदनी बढ़ेगी। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में माताओं बहनों की बड़ी भूमिका होगी। प्रदेश में लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य 7,82,000 है, जिसके अगेंस्ट में आज हम लोग 4,93,000 लखपति दीदी बना चुके हैं और आने वाले समय में 14,77,000 लखपति दीदी बनाने के लिए उनका चिन्हांकन भी कर चुके हैं। मेरा जो जिला है जसपुर, वहां पर जसपुर महुआ से प्रोडक्ट बनाते हैं, वहां भी हमारी माताएं बहनें
लखपति बनी हैं, तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर में हमारी बहनों को लखपति बनाने का काम चल रहा है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के गांव-गांव के महतारी बहिनी मन के ताकत से आज योजना छत्तीसगढ़ में सफल हुए है। 8 लाख महतारी बहिनी मन छत्तीसगढ़ में लखपति दीदी बनकर के आगू आए हैं कि हम रहन के जन रहन कोनो अऊ भाजपा के मंत्री रही जन काम लकर ही, लेकिन ये बात तय है कि अवैया बेरा में करोड़पति दीदी सम्मेलन में जरूर हो है, ओमा कोई शंका हमारे मन में नहीं है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी ला आज के मंच के माध्यम से हृदय से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, हृदय से स्वागत करना चाहता हूं। जिन लखपति दीदी ला सोचिस उत्कल नहीं सोचे है दीदी मोर बात ला सुनबे। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमार देश के सर्वोच्च सदन में भी महतारी बहिनी मन पहुंचे, महिला पहुंचे कह के 33% आरक्षण के योजना भी कोनो लाई से, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी लाई से अब देश के सर्वोच्च सदन में अवैया बेरा में 33% महतारी मन रही, महिला मन रही, महिला मन के स्थान अब सुनिश्चित नहीं रहा है, फिर अब सदन में स्थान सुनिश्चित रही। आजो के कार्यक्रम में के माध्यम से महतारी मन के बीच में महिला स्वसहायता समूह के माध्यम से काम करके लखपति दीदी बनाए जाए, और अवैया बेरा में एक लखपति दीदी नहीं, वही जन एक गांव से जुड़े हैं तेने महिला नहीं, पूरा लखपति गांव बनाए जाए। ये योजना के साथ छत्तीसगढ़ के टीम काम करत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी का नाम दिया है, और कल हमारी माताएं बहनें लखपति दीदी बनने के साथ महिलाओं की इच्छा देखिए कि लखपति दीदी के बनने के साथ उन्हें इच्छा है कि हम अभी लखपति दीदी हैं, आगे आने वाले में हम करोड़पति महिलाएं बनना चाहते हैं, करोड़पति दीदी बनना चाहते हैं। तो ये महिलाओं की दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो कहीं न कहीं महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगी हमारी अनीता कश्यप जी का। अनीता कश्यप जी आपके बस्तर क्षेत्र की ही बिटिया है, बहू है, वो लखपति दीदी है, और उनके माध्यम से हमारी माताएं बहनें प्रेरणा लेके आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़ के, स्वरोजगार के माध्यम से जुड़ के अपना आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। वो छोटे छोटे उद्यमी स्थापित कर रहे हैं, छोटे छोटे। अभी हमारी माताएं बहनें 5 जिलों में जुड़ी थी, वो कह रही थी कोई पार्लर खोला है, तो कोई ठेला चला रहा है। हमारी ड्रोन दीदी के माध्यम से भी बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं। तो यहाँ के लिए हमारी एक प्रेरणा के रूप में बन के आई है अनीता कश्यप जी। एक गरीब परिवार की महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़ के आज लखपति दीदी के नाम से जानी जाती है, प्रेरणा स्रोत कहलाती है। उनके माध्यम से हजारों महिलाएं, हमारे बस्तर क्षेत्र की महिलाएं जुड़ रही हैं। मैं पढ़ी लिखी भी थी और सब लोग करते थे, मेरे को भी कुछ करने का मन में जागरूक था कि मैं कुछ भी करूं। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही बिहान योजना का नाम सुनी मैं, फिर मैं बिहान में जुड़ने के बाद मेरे को कुछ आजीविका करना था, आजीविका उसके बारे में सोची कि क्या आजीविका मेरे को करना है। फिर मैं समूह में जुड़ी, समूह में जुड़ने से 60,000 का लोन ली, फिर मैं दुकान खोली। उसके बाद सिलाई का उसको छोटा छोटा ऋण करके उसका कर्जा चुकाई मैं, फिर आगे 1.5 लाख का लोन ली। लोन लेने के बाद मैं सिलाई मशीन भी ली और मनिहारी का दुकान भी की। फिर पहले मैं कच्चे दुकान में करती रही, आज मैं पक्के दुकान में करने लगी हूँ। 1.5 लाख चुकाने के बाद मैं 3 लाख रुपए ली। 3 लाख में मैं बड़ा सा दुकान भी कर रही हूँ, अपने बच्चे लोग को इंग्लिश स्कूल में पढ़ा भी रही हूँ। धीरे धीरे करते करते मैं एक ठो आने जाने के लिए साधन नहीं था मेरे पास, मैं स्कूटी भी ली। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी मैं आज गर्व से बोल रही हूँ कि मैं आज एक लखपति दीदी बन चुकी हूँ। महिलाएं गांव में सेंटरिंग प्लेट उपलब्ध कराने से लेकर ड्रोन उड़ाने तक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साय सरकार ने लखपति दीदी ग्राम पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन कर उन्हें लखपति दीदी ग्राम घोषित किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ की महिलाएं आज आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। पहले लोग कहते थे कि महिलाओं को लखपति बनाना संभव नहीं है, लेकिन आज प्रदेश में 8 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। आने वाले समय में ये महिलाएं लखपति से करोड़पति दीदी बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगी। हम लोग का छोटा सा शुरुआत हुए, समूह के माध्यम से हम लोग दीदी लोग जुड़े, उसमें अपना आजीविका के लिए सरकार ने हम लोग को 15 लाख रुपया दिए। फिर थोड़ा थोड़ा आजीविका करके अपना गतिविधि बढ़ाए, उसमें हम लोग लखपति दीदी बने हैं। कौन सा बिजनेस किए? मैं तो अपना सेंटरिंग का और टेंट हाउस चलाती हूँ और मिल भी है मेरा। बिहान में जुड़ी हूँ, उसके बाद छोटे से आजीविका कर रही हूँ, सिलाई का काम करती हूँ और इन्हीं से लोन लेकर कपड़ा दुकान चला रही हूँ और इसी से अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा है। हम लोगों को बिहान में जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो पहले खेती बाड़ी का काम करते थे सर, उसके बाद हमारे गांव में ना बिहान समूह का वो दीदी लोग आए कि समूह बनाना है 10-10 के ग्रुप में, ऐसे कहकर बोले तो हम लोग ग्रुप में 10-10 के महिलाएं 20-20 रुपया जमा करते थे पहले। उसके बाद ना बिहान समूह के माध्यम से ना हम लोगों को रोजगार मिला है। बहुत बहुत विष्णुदेव साई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि हम लोग को उनके तहत यहाँ रायपुर आने का मौका मिला और हम लोग को इतना सम्मानित किया जा रहा है और लखपति बनने का मौका दिया गया, इसलिए मैं विष्णुदेव साई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। छत्तीसगढ़ में 8 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जिनमें से लगभग 1 लाख महिलाएं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से हैं। प्रदेश में 10,26,000 स्व सहायता समूह से जुड़कर 30,85,000 महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर लखपति दीदी क्या है। दरअसल लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह की सदस्य है, जिनकी वार्षिक घरेलू आय 1 लाख रुपए से अधिक है। वित्तीय सफलता से परे वो अपनी स्थायी आजीविका के लिए कड़ी मेहनत करती है और जीवन का योग्य स्तर प्राप्त करने के लिए प्रेरित होती है। स्व सहायता समूह सामूहिक कार्रवाई, वित्तीय साक्षरता और कौशल विकास के साथ इस यात्रा का समर्थन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS न्यूज। साय सरकार के सतत प्रयासों से बालोद जिले में लखपति दीदियां अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा साबित हो रही हैं। साय सरकार और जिला प्रशासन की इस दिशा में प्रयास रंग ला रहे हैं। इन सभी के समेकित प्रयासों से जिले में अब तक 18,233 लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की मंशानुरूप बालोद जिले में लखपति दीदी पहल महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिख रहा है। जिले की महिलाएं आज न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं, बल्कि आधुनिक अपनाकर ड्रोन दीदी के रूप में अपनी नई पहचान भी बना रही हैं। बिहान योजना के माध्यम से जिले की 18,233 महिलाओं ने 1 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय अर्जित कर लखपति दीदी की श्रेणी में अपना स्थान बना लिया। लखपति दीदी भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका लक्ष्य स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य स्व सहायता समूहों की 3 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित कर परिवार के सभी स्रोतों से न्यूनतम आय 1 लाख रुपए वार्षिक किया जाना है। इस महत्वाकांक्षी पहल को पूरा करने के लिए सीएम विष्णुदेव साई के मार्गदर्शन और उप मुख्यमंत्री के सक्रिय समन्वय और निर्देशन से बालोद जिले में लखपति दीदी योजना को पूरी तत्परता से क्रियान्वित कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई। प्राथमिकता बिहान से जुड़ी सभी सदस्यों के वर्तमान आय का सर्वे कर परिवार के आय के स्रोतों की जानकारी एकत्र करना रहा। तत्पश्चात इसमें प्रयुक्त की जा रही तकनीक और परिवार विशेष के पास उपलब्ध संसाधन के आधार पर आय मूल्यांकन कर अंतर को समझ गया और परिवारों को विभिन्न आय श्रेणी में विभाजित किया गया। इस आधार पर लक्षित परिवारों की सूची तैयार की गई। दूसरे चरण में परिवार और समूह की दीदियों से चर्चा कर आय बढ़ाने के संभावित स्रोत और रुचि को जानना रहा। कल तक जो हाथ सिर्फ चूल्हा चौका संभालते थे, आज वो ड्रोन उड़ाकर खेतों में खाद छिड़क रहे हैं।
सबसे पहले मैं जब बिहार में नहीं जुड़े रहा तो गृहिणी के जीवन जीवत रहे हम बिहार में जुड़े एनआलएम से दीदी मन आई से फिर बिहार में जुड़े बा बोली से तो वहाँ से प्रेरित होके मैं यहाँ बिहार में जुड़े हूँ। सरकार द्वारा विभिन्न योजना के बारे में जाने हूँ तेकर से मैं यहाँ बैंक से लीकेज करवा के 60,000 लोन ले हूँ और लोन लेके मैं यहाँ आज मशरूम उत्पादन करत हूँ, साथ में पशुपालन भी करत हूँ और साथ में सब्जी बाड़ी में भी पैसा लगा हूँ। ओकर से मोर आय है 1 से 1.5 लाख वार्षिक आय 1 से 1.5 लाख हो गए और आज मैं एक लखपति दीदी रूप में चयनित हूँ और बहुत खुशी होती है। शासन प्रशासन लेकर मैं धन्यवाद देती हूँ। समूह वाली दीदी ने बताया कि समूह में जोड़ना है करके, तो फिर हम लोग एक समूह 10 लोगों के एक समूह की गठन किया और उसमें मैं लेखापाल का कार्य करती हूँ। और उसके बाद हम लोग बैंक से लोन लिए हैं। उसके बाद हम लोग को पता चला कि इसमें और फायदा मिलता है करके हम लोग मशरूम का उत्पादन करने लगे, उसमें बेनिफिट मिला और उसके बाद और फायदा ही मिलता है मशरूम उत्पादन की उसमें। और उसके साथ साथ मैं खेती बाड़ी भी का काम करती हूँ, घर में सब्जी उगाती हूँ, उसमें भी बहुत बेनिफिट मिलता है। मैं पहले गृहिणी थी, उसके बाद एक सीआरपी राउंड आया, उसमें मैं समूह में जुड़ी। समूह में जुड़कर मैं एक गृहिणी थी, उसके बाद मुझे चयनित किया FLCRP में, जिससे मैं काम करती हूँ बैंक लीकेज का। और बैंक लीकेज के काम करके मैं लोन ली हूँ 1 लाख का और लोन लेके मैं ईंट भट्ठा का कार्य कर रही हूँ। उसमें मेरा आय 1 लाख से अधिक है और मैं आज लखपति दीदी की श्रेणी में आई हूँ। शासन और प्रशासन को मैं धन्यवाद देती हूँ और NRLM को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैं आज लखपति दीदी में आ गई हूँ। हमारे गांव में जब सीआरपी दीदी आए उसके बाद हम लोग बिहान योजना के अंतर्गत जुड़े और जुड़कर हम लोगों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लिया और समूह में जुड़ के हम लोगों ने वित्तीय सहायता के माध्यम से 50,000 का लोन लिए। उसमें हम लोगों ने मेरे पति की सहायता की व्यवसाय में, उससे हमारे आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। उसके बाद हम लोगों ने अगरबत्ती का प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण लेके उसमें भी कार्य कर रहे हैं, उससे भी हमारे आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ। शासन NRLM राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान योजना चालू करी से एक पहले तो मैं सामान्य गृहिणी रहे हूँ। हमारे गाँव में CRP दीदी मनई से ये योजना के बारे में बताई से तो हम छोटे से बचत करके अपन आर्थिक स्थिति ला सबल बना है। समूह में जुड़े हूँ और मैं 50,000 के लोन लेके अपन पति जो मोर पति है मिस्त्री काम करते और छोटे मोटे काम करत रही से तो ठेकेदारी लेके अपन काम ला बढ़ाई से और हमारे आय में वृद्धि हुई से आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई से। आजीविका गतिविधि के तहत मैं अगरबत्ती प्रशिक्षण ले हो और प्रशिक्षण ले के मैं काम ला करत हूँ। शुरुआत में 1-1 लाख से मतलब लोन लेती थी, आज महिलाएं 10-10 लाख का लोन लेकर अपने आजीविका गति को बढ़ा रही हैं, खुद तो आगे बढ़ रही है, साथ में अपने परिवार को गांव को भी विकास कर रही है। इसके लिए हमारी पूरी NRLM टीम उनके सहयोग में रहते हैं और जब भी हम लोग को जरूरत पड़ता है तो उनके समय समय पर प्रशिक्षण भी दिलवाते हैं। इस कार्य में हर प्रकार के सहयोग प्रशासन द्वारा, जिला पंचायत द्वारा भी दिया जाता है और इसी तरीके से हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, अपने आर्थिक स्थिति को संबल बना रही है। अभी तक जिले में 25,000 लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 18,233 दीदियों को लखपति श्रेणी में लाया जा चुका है। शेष को जनवरी से मार्च तक के चौथे क्वार्टर की डिजिटल आजीविका रजिस्टर, जिसकी एंट्री अप्रैल में होनी है, लक्ष्य पूर्ण कर लिया जाएगा। ये जो दीदियां हैं वो सामान्य रूप से अलग अलग गतिविधियां करती हैं, जिसमें उनके एग्रीकल्चर के साथ साथ उनको अन्य एक्टिविटीज लाइक ड्रोन दीदी के रूप में फेमस है हमारी दीदियां। इसके अतिरिक्त पोल्ट्री का काम, गोट्री का काम, पशुपालन का काम, साथ ही हॉर्टिकल्चर के जो है बड़े पैमाने पर 15 एकड़ 20 एकड़ पर ये हॉर्टिकल्चर की खेती कर रहे हैं, जिसे मार्केट में सीधे उनको कैश क्रॉप मिलता है। गन्ने की खेती करना, मक्की की खेती करना, इस तरीके के जो कैश क्रॉप है उनके द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ जो नॉन फॉर्म एक्टिविटीज लाइक किराना दुकान, सिलाई की दुकान और कुछ दीदियां जो हैं अपने CSC सेंटर्स के माध्यम से कुछ बैंक सखी बन करके और कुछ जो बीमा सखी बन करके भी अपनी आय को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये योजना से शासन के साथ साथ जो हमारी दीदियां हैं वो दीदियां सक्षम हो रही हैं, सशक्त हो रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं।
विकासखंड डोंडी लोहारा के ग्राम मंगचुआ के आदिवासी स्व सहायता समूह द्वारा महुआ लड्डू निर्माण, जो कि पूरी तरह हाथ से बने हैं, आधुनिक तकनीक से कराया जाएगा। इसमें महुआ के संग्रहण से लेकर इसके प्रोसेसिंग, मार्केट लिंकेज का प्रोटोकॉल तय कर कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। इसी प्रकार सैनिटरी पैड, अचार निर्माण जैसी इकाइयों को बृहद स्तर पर कराए जाने की कार्य योजना तैयार की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें परीक्षण, वित्तीय सहायता तथा बाजार से जोड़ने की सुविधा दी जाती है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाकर उन्हें लखपति दीदी बनाना है। लखपति दीदी योजना का असर रायगढ़ में दिखाई दे रहा है। रायगढ़ जिले के रेगड़ा गांव में भी इस योजना का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। यहाँ की महिलाएं शीला देवी सोनी योजना के तहत सिलाई मशीन और दुकान चलाकर साबुन जैसे उत्पाद बना रही हैं। वहीं संतोषी निर्मलकर ने ऑर्गेनिक गुलाल का उत्पादन किया है। कविता नायक मशरूम की खेती कर रही है, जबकि पार्वती भुइयां, मछली, मुर्गी और बकरी पालन कर अपनी आय बढ़ा रही है। जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। पहले मैं मतलब गरीबी परिस्थिति था, घर में ना खाने पीने का भी ढंग से था, जो आता था कमाई उसी में जीवन यापन कर रहे थे। और अभी तो जो चाहते हैं वो भी खा सकते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। और पहले बहुत डरती भी थी किसी को बात करने के लिए, अब किसी से भी बात कर लेती हूँ, बाहर भी चली जाती हूँ और अपने दम पर कुछ भी खरीद सकती हूँ, अपना शौक भी पूरा कर सकती हूँ। राज्य सरकार को क्या कहना चाहिए? राज्य सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी, ओपी भैया को और जनपद से भी, ऑफिस से भी, पीआरपी दीदी लोग सभी हम लोग को मार्गदर्शक किए, तो हम अभी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। सिलाई करके मैं बहुत पैसा भी अपने हाथ में कमाई कर लेती हूँ। हम लोग तो समूह जुड़े भैया, समूह जुड़े होकर बाद में नहीं बचत करें, बचत करे के बाद धीरे धीरे मतलब दीदी मन ला ये दहन तहाँ जो हमारे CLF ले 15,000 और 60,000 भी मिले है। तो मैं हमन मछली पालन भी करत हन टिपाखुल डैम में। पहले तो हम लोग का परिवार में जितना कमाते थे कम खाते थे, वैसे टाइप होता था। और अभी लखपति दीदी बनने से, समूह में जुड़ने से बहुत फायदा है। मशरूम में लगाते हैं और आजीविका में भी आगे बढ़े हैं। लखपति दीदी की योजना आने से जैसे कि हम लोग समूह में जब जुड़े हैं तो समूह से RF से IF का फायदा लिए हैं। उसके बाद उसमें से जैसे हम लोग और भी अदर काम करना चाहते हैं, जैसे सेटरिंग सामान का, तो हम लोग सेटरिंग सामान के लिए भी हमारे CLF द्वारा हमें सहयोग राशि मिला है। अच्छी योजना है। हम राज्य हमारे सरकार को तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं जो इस योजना को लाए और लाने पर हमारे दीदी लोगों को आत्मनिर्भर बनाए। दीदी योजना पे जिला पंचायत द्वारा बहुत फोकस करके काम किया जा रहा है अभी, और इससे अब हम एक स्टेप और आगे की तरफ जाना चाह रहे हैं। लखपति दीदी योजना में उदाहरण के लिए बहुत सारी संपत्ति जो उनकी आमदनी है, जो डिफॉल्ट आमदनी उनकी हो जाती है, वो भी जोड़ी जाती है। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि उनकी नेट आमदनी भी आगे बढ़े, मतलब जो खुद उनकी NRLM से जो गतिविधि वो करती हैं उससे आमदनी उनकी 1 लाख तक पहुंचे। इधर कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी का कहना है कि लखपति दीदी योजना को जिला पंचायत के माध्यम से विशेष फोकस के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। महिलाओं को विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INH 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।